एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइन फ्लाइट नंबर AI 171 अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हमेशा के लिए चली गई है, ऐसे चली गई कि अब कभी वापस नहीं आएगी। वह गई तो बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि बहुत गहरे दुख, दर्द और तकलीफों की शुरुआत हो गई। वो ऐसी तकलीफें दे गई हैं कि जब भी कोई इंसान इस घटना को सुनेगा या इस बारे में बात करेगा, उसकी रूह कांप जाएगी, शरीर सिहर उठेगा और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगेंगे। इस प्लेन के बारे में यह कहा जाता था कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाई जहाज है। इस प्लेन से जुड़ी कोई दुर्घटना पहले कभी सामने नहीं आई थी। लोगों का भरोसा इस पर अटूट था, लेकिन जब हादसे की खबर आई तो सबके होश उड़ गए। बताया गया कि इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें कुछ विमान कर्मचारी, पायलट और बाकी आम मुसाफिर थे। लेकिन उन सब में से केवल एक ही व्यक्ति इस भयानक हादसे से बच पाया। बाकी सभी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। जिस इमारत से यह जहाज जाकर टकराया था, वह डॉक्टरों का एक हॉस्टल था। उसी हॉस्टल के नीचे वाले हिस्से में कई डॉक्टर खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही विमान जाकर उस बिल्डिंग से टकराया, बहुत तेज आवाज वाला धमाका हुआ। चारों तरफ आग का गोला फैल गया। यह आग इसलिए बहुत ज्यादा फैल गई क्योंकि प्लेन में जो ईंधन था वह करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने जितना भरा गया था। जब तक ईंधन जलता रहा तब तक आग जलती रही, और जब तक आग जलती रही तब तक लोग उसमें फंसे रहे, तड़पते रहे, जलते रहे। इस भयंकर हादसे से जुड़ी कई बातें आजकल लोगों की जुबान पर हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से फैल रही हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे रोशन, और आज मैं जो सच्ची बात आपको सुनाने जा रहा हूं वह पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित है। यह घटना राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की है। जोधपुर में एक इलाका है जिसका नाम है खारा बेरा पुरोहितान। इसी जगह के रहने वाले हैं विपुल सिंह। विपुल सिंह की शादी हुई थी एक लड़की से जिसका नाम था खुशबू कंवर राजपुरोहित। वह जयपुर के बोलतारा अरावा गांव की रहने वाली थी। यह शादी 18 जनवरी 2025 को बड़ी ही खुशी और दोनों परिवारों की रजामंदी से धूमधाम से हुई थी। विपुल सिंह उस समय लंदन के एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। शादी के बाद वह करीब 2 महीने अपने परिवार के साथ भारत में रुके और फिर अपनी पत्नी को यह कहकर विदा किया कि कुछ जरूरी कागजों का काम पूरा होते ही वे उसे लंदन बुला लेंगे। खुशबू कंवर यह सुनकर बहुत खुश हो गई थीं। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा था। अब वह सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थीं जब वे अपने पति के पास लंदन जाएंगी। जब वो मायके से विदा होकर ससुराल आई थीं, तब भी परिवार के लोग उन्हें रोते हुए विदा कर रहे थे। आखिरकार वह दिन आया, वह तारीख आई, 11 जून 2025। उसी दिन उन्हें अपने ससुराल से लंदन के लिए विदा किया गया। विदाई का वह भावुक वीडियो ससुराल के किसी सदस्य ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। किसी को नहीं पता था कि यह वीडियो शायद अंतिम बन सकता है, परिवार के साथ उनकी आखिरी मुलाकात का। फिर 12 जून 2025 की सुबह होती है। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी। उसी फ्लाइट में खुशबू कंवर को सफर करना था। विदाई के वक्त उनके पिता और जेठ दोनों साथ थे। पिता ने बेटी को गले लगाकर एक फोटो ली, बेटी के सिर पर हाथ रखा और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा जाओ और अपने सपनों को पंख दो, जितनी ऊंची उड़ान भर सकती हो भरो। बेटी के जाने की खुशी में वह फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसमें लिखा था कि मेरी बेटी अब लंदन जा रही है। खुशबू खुद भी भावुक थीं, आंखों में खुशी के आंसू लिए चल पड़ी थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर उनके जीवन का अंतिम सफर बन जाएगा। और वही हुआ। वह प्लेन क्रैश हो गया। एक जवान जिंदगी जो सपनों के साथ आसमान छूने निकली थी, उसका अंत हो गया। सोशल मीडिया पर विदाई का वह वीडियो जब लोगों ने देखा तो सबकी आंखें नम हो गईं, दिल भर आया। राजस्थान में बांसवाड़ा नाम की एक जगह है, वहीं के रहने वाले हैं डॉक्टर JP जोशी। वह एक सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं। उनकी पत्नी जो डॉक्टर के पद से रिटायर हो चुकी है, उनका एक बेटा है प्रतीक जोशी। प्रतीक लंदन में रहकर नौकरी कर रहे थे। प्रतीक की पत्नी का नाम कौमी व्यास है। वे उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में नौकरी कर रही थीं।
पति पत्नी के बीच हमेशा बातचीत होती रहती थी और अपने बच्चों से बात किए बिना पति चैन से नहीं रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम मिराया है और 2 जुड़वां बेटे प्रद्युत जोशी और नकुल जोशी। पति पत्नी ने आपस में बात करके यह फैसला लिया कि बच्चों के साथ अब लंदन में रहना ज्यादा ठीक रहेगा। इस फैसले के चलते कौमी व्यास को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। यह इस्तीफा उन्होंने लगभग 1 महीने पहले ही दे दिया था। इसके बाद जो जरूरी कागजों का काम था उसे पूरा करने में दोनों लग गए और वह दिन भी आ गया जब अब वे 3 बच्चों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरने वाले थे। जो फ्लाइट थी वह अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवाना होने वाली थी। इसी फ्लाइट में वो पूरा परिवार सवार हो गया था। फ्लाइट में बैठने के बाद पिता ने मोबाइल से एक फोटो ली जिसमें वह खुद अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उनके थोड़ी दूरी पर वाली सीट पर तीनों बच्चे बैठे थे। जुड़वा बेटे बेटी साथ में थे और बड़ी बेटी खिड़की के पास बैठी थी। बेटी थोड़ी समझदार थी और जुड़वा बेटे अभी छोटे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी, खुशी थी। पिता ने जब वो फोटो खींची तो वह फोटो अपने ही पिता यानी बच्चों के दादा को भेजी और लिखा कि हम सब सुरक्षित हैं, अब थोड़ी देर में यह फ्लाइट उड़ने वाली है। बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीर भेजी गई थी। उस तस्वीर में जीवन की चमक थी, हंसी थी, उम्मीद थी। दादा दादी को जब यह फोटो मिली तो उन्होंने भी बहुत प्यारा जवाब भेजा, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फोटो, यह मुस्कान, यह संदेश शायद आखिरी हो सकता है। फ्लाइट उड़ती है लेकिन केवल 30 सेकंड ही हवा में रहती है। लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर ही वो जहाज एक अस्पताल की इमारत से टकरा जाता है। जबरदस्त धमाका होता है और जहाज में बैठे हुए ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति बचता है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैलती है, मीडिया चैनलों पर आती है, तब जिले के डीएम डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल और डीएसपी उस घर तक पहुंचते हैं। वह वहां पहुंचकर गहरा दुख और संवेदना प्रकट करते हैं। तभी जाकर डॉक्टर जेपी जोशी को यह मालूम चलता है कि जिन बच्चों और परिवार को उन्होंने कुछ देर पहले ही हंसते हुए विदा किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह खबर सुनकर पूरे शहर में ही नहीं, पूरे देश भर में गम और सदमे की लहर फैल जाती है। सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे थे कि काश वह फ्लाइट छूट जाती, काश किसी वजह से वह बच्चे फ्लाइट में ना बैठते तो आज एक पूरा परिवार ना उजड़ता। एक और कहानी मुंबई के मलाड इलाके की है, जहां एक मां अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा जावेद अली सैयद, जो कि लंदन में रह रहा था, अपनी पढ़ाई के लिए 10 साल पहले गया था और वहीं की एक लड़की मरियम से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा जैन अली और बेटी अमानी अली सैयद। जब ईद आने वाली थी तब जावेद ने सोचा कि वह अपनी मां को सरप्राइज देंगे। मां अक्सर बीमार रहती थीं, इसलिए जावेद ने सोचा कि क्यों ना ईद उनके साथ मनाई जाए और अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया जाए। 6 जून 2025 को वह अचानक मुंबई पहुंचते हैं। मां को देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे कुछ दिन साथ रहते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं और 12 जून को वह अपने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट पकड़ते हैं। मगर किसे पता था कि यही यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। वही फ्लाइट जिसमें वे सवार थे, वही प्लेन क्रैश हो जाता है और पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो जाता है। जावेद का छोटा भाई इम्तियाज अली सैयद, जो मुंबई में ही था, बार बार अपने भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई सुरक्षित होगा, मगर जब सच सामने आया तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मीडिया के सामने जब वो बोल रहा था तो हर लफ्ज के साथ उसका गला भर रहा था। एक और दिल तोड़ देने वाली कहानी उदयपुर के सहेली नगर की है। यहां मार्बल के बड़े व्यापारी संजीव मोदी रहते हैं। उनके 2 बच्चे थे, बेटा शुभ मोदी जिसकी उम्र 25 साल थी और बेटी शगुन मोदी जिसकी उम्र 22 साल थी। दोनों ने एमबीए किया था और अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटा रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने मां पिता से कहा कि वे लंदन घूमने जाना चाहते हैं। घर वालों ने इजाजत दी और दोनों भाई बहन लंदन के लिए रवाना हो गए। लेकिन वह सफर वापसी का नहीं रहा। वे दोनों भी उसी हादसे का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी भी जान चली जाती है। इस हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फ्लाइट के अंदर कुल 242 लोग थे, जिसमें से 241 की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक आदमी बचता है, राकेश विश्वास कुमार, जो ब्रिटेन के मूल निवासी थे।
उन्होंने किसी तरह खुद को बचा लिया और विमान से छलांग लगा दी थी। जहां यह प्लेन गिरा था वहां डॉक्टरों का हॉस्टल था। वहां भी लगभग 24 लोगों की मौत हो जाती है। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और यह संभावना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे की जानकारी मिलती है, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां घायलों से मिलते हैं, मृतकों के परिवारों को सांत्वना देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की पत्नी से भी मुलाकात की, क्योंकि विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में सवार थे और इस हादसे का शिकार हो गए थे। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। अब सरकार की ओर से डीएनए जांच की जा रही है। एनएसजी टीम हादसे की वजहों की गहराई से जांच कर रही है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव परिवारों तक पहुंचाए जा सकें, इसके लिए डीएनए नमूने लिए जा रहे हैं और उनके मिलान के बाद ही शव सौंपे जाएंगे। चूंकि ज्यादातर शव पहचान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है। ऐसे में सभी से यही अपील की जा रही है कि अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।